ऐसा महसूस हुआ कि मुझे रूम ले गया और रूम में मेरे साथ गलत भी किया है वो, और उसके बाद लाके मुझे रोड में छोड़ भी दिया है वो। उन्होंने वो भी बोला तो मैंने वही बताया जो मतलब बाहर उन्होंने लिखवाया भी था, मतलब पहले थाना भी ले गए ना। रीवा पुलिस पर बदनुमा दाग लगाने वाली लड़की की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। हम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 8 और 9 जून की दरमियानी रात जो घटना हुई और उस घटना के बाद जो चीजें सामने आई वो किसी को भी हैरान परेशान कर देने वाली थी। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं पीड़िता के बयान का कुछ अंश जो पीड़िता ने कोर्ट के बाहर आते ही मीडिया को बताया था। से मैसेज आया, हाय, तो मैं पूछी कौन, तो वो तुम्हारी फ्रेंड। तो मैंने बोला कहाँ से, तो उसने बोला बाद में बताती। तो मैंने नंबर सेव कर लिया, मैंने सोचा मेरी कोई फ्रेंड होगी। फिर मैंने स्टेटस लगाया तो उसने मेरी स्क्रीनशॉट ली फोटो की, और दूसरे दिन उसको एडिट करके मेरे इसमें भेजा और बोला कि अगर मैं जो बोलता हूँ वो करो, जहाँ बुलाता हूँ वहाँ, वरना मैं वायरल कर दूंगा, तारी फोटो तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा। तो मैं उस दिन नहीं गई, उसके बुलाने पे मैं नहीं गई। फिर दूसरे दिन बुलाया, मैं उस दिन भी नहीं गई। फिर एक दिन वो रात में मैंने बोला मेरा गला दर्द हो रहा, उसने मुझे 2 टैबलेट दी थी, जिसमें से एक मैंने 7 बजे खाई थी, एक 11 साढ़े 11 के लगभग खाई। उसने बोला 2-3 घंटे में इसका असर होगा। तो उसके बाद फिर मुझे रात में मैसेज किया, बोला कॉल करो। मैंने उसे कॉल की, बोला कि 1 बजे के लगभग तुम वो सुपर के गेट के पास आ जाना। मैं गई 1 बजे सुपर गेट के पास। वहाँ से मतलब मेरा बहुत सर घूम रहा था, बहुत हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैं बोली कि मेरी फोटो डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने बोला कि पहले रूम चलो। तो मैं रूम नहीं जा रही, तो मुझे मतलब घसीटते हाथ पकड़ खींचते लेके गया रूम। उसके बाद जैसे आधे रास्ते पहुँचा था, हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये हॉस्पिटल में उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, तो क्या तुम गायब की हो? तो उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया और फ्लाइट मोड में डाल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे बोला कि वहीं पास मैं गिर भी गई। उसके बाद मैं रूम, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे रूम ले गया और रूम में मेरे साथ गलत भी किया है वो, और उसके बाद लाके मुझे रोड में छोड़ भी दिया है वो। हाँ। अभी तक सब परेशान थे, इवन मीडिया भी, कि आखिर उस रात हॉस्पिटल में हुआ क्या था, इसकी सच्चाई क्या है, सभी जानना चाहते थे। लेकिन पीड़िता ने खुद अपनी जुबान से सच बता दिया और 5 लोगों को कसूरवार बता दिया कि उसके साथ 5 लोगों ने क्या किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि वह जो भी कोर्ट में जज के सामने बयान दी वही यहाँ भी मीडिया के सामने बता रही है। पीड़िता ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस रात की सच्चाई बताई, लेकिन इस बार पीड़िता ने अपना बयान फिर से बदल दिया। अस्पताल में क्या घटना आपके साथ हुई थी और कब हुई थी? 8 तारीख को रात को 1 बजे मैंने गई थी बाहर, वो भी इसके ब्लैकमेल करने की जबरदस्ती में गई थी। लेकिन जैसे मतलब उसे ये पता था कि जहाँ तक कैमरा लगा वहाँ तक ना वो मेरे पास आया है ना मेरे से बोला। मतलब उसे एक चीज़ पता थी कहाँ कैमरा लगा कहाँ कैमरा नहीं लगा है। जब कैमरे की मतलब जहाँ से कैमरा नहीं लगा था वहाँ वो रुक गया है और मुझे मेरे पास रोक दिया है। मैंने उससे ये बोला कि तुम बोले थे आ जाना, मैं फोटो डिलीट कर लूँगा, लेकिन वो ये बोला कि मैं फोटो डिलीट नहीं करूँगा, पहले तुम रूम चलो। लेकिन मतलब बहुत वीकनेस टाइप की आ रही, सर्वर घूम रहा था, वो टैबलेट का असर था या कुछ और पता नहीं। लेकिन मतलब जबरदस्ती में वहाँ से लौटने लगी। मैं बोली मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं रिटर्न हॉस्पिटल जाऊँगी। तो वहाँ से वो हाथ खींचते लेके गया मेरा, और आधे रास्ते में जैसे ही पहुँचा है जैसे हॉस्पिटल से किसी के उसके पास फ़ोन आया है और उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है जो कि तुमने गायब की है। तो उसने बोला, उसने फ़ोन काट के कोई जवाब नहीं दिया और मतलब मुझे ये बोला वहाँ से कि तुम यहाँ से रिटर्न हॉस्पिटल चले जाओ, ना ही किसी से कुछ बोलना और ना ही मेरा नाम लेना, और मेरा नाम और मेरे बारे में कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे तुम जैसे संभालो जो करो, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे जॉब पे बात आनी चाहिए। अस्पताल से निकलने के बाद आप कहाँ गई? मैं गई सुपर गेट के पास। सुपर गेट? हाँ। वहाँ कौन मिला आपको? यही महिल था। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर वहाँ से मतलब वो मुझे ले जा रहा था अपने रूम ले जाने के लिए, बोला, जो कि मैं जाने के लिए मना कर दी। तो वहाँ से मेरा हाथ बड़े खींचते लेके गया है और आधे रास्ते में हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने उसे ऐसे बोला कि यहाँ से लड़की गायब हुई, तुमने गायब किया है। उसने बोला नहीं, हमने नहीं गायब किया। फिर फ़ोन काट दिया उसने वहाँ से, और फिर मतलब वहाँ से मुझे ये बोला कि तुम यहाँ से लौट जाओ, किसी को कुछ मत बताना, ना ही मेरा नाम लेना। तो मतलब वहाँ से मैं लौट के आने लगी तो आधे रास्ते मेन रोड पर गिर गई हूँ मैं। तो वहाँ पर जब मेरे गिरते ही 2 से 3 लोग आए हैं वहाँ पर, इसके अलावा वहाँ पास आए। और मुझे वहाँ से इतना मुझे याद है कि वहाँ से हाथ पकड़ के मेरा उनसे रूम भी लेके गया है, और रूम में भी जहाँ तक है जोर जबरदस्ती उसने मेरे साथ की है। जहाँ तक है अंदाज है या फिर आपके साथ? मतलब मुझे महसूस है मेरे साथ गलत हुआ, जबरदस्ती हुई मेरे साथ। वहाँ कितने लोग मौजूद थे? 3 से 4 लोग रहे होंगे। अच्छा, उनको आप पहचानते हो? हाँ। कौन थे वो लोग? महेंद्र, मनीष, हर्ष, विकास। हर्ष कौन है ये सब हॉस्पिटल के ही है। अभी हॉस्पिटल? सब हॉस्पिटल के ही है, हॉस्पिटल के बाहर कोई नहीं। ये क्या बजे की घटना है? ये है एक मतलब आधे 1 घंटे में वही थी, आधे 1 घंटे बाद में रिटर्न लौट के आई हूँ, और वो भी मतलब वहाँ से रूम से ला के मुझे वहीं पास लोग फिर छोड़। 1:52 में आपको वहाँ से
वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता हाँ, तो वहाँ से मैं मतलब मुझे ला के आधे घंटे में लोग छोड़ दिए वही पास रोड के पास, जहाँ पास मुझे उठा के ले गए थे वही पास फिर छोड़ दिए। आप हॉस्पिटल में कब से रह रही हो? हॉस्पिटल से मैं 2 तारीख से, मतलब मम्मी तो मेरी 19 मई से भर्ती थी, तो मैं बीच बीच में आती थी लेकिन चली जाती थी, रुकती नहीं थी। एक दिन बस रुकी थी, फिर उसके मतलब शाम को आई हूँ और रात में रुकी, सुबह फिर चली गई हूँ। क्या इसी दौरान आपकी उसकी पहचान हुई थी क्या? मैं नहीं, मतलब मेरे से कोई मतलब नहीं था, उससे बोलना वालना कभी नहीं, कोई मतलब नहीं था मेरा। तो जो वार्ड बॉय था वही? वार्ड बॉय था, फिर भी मेरा कोई मतलब नहीं था उससे, मैं बोलती भी नहीं थी, ना ही वो मेरे से बोलता था। तो फिर कैसे आप कहीं आते आपको वहाँ निकलती हो? वो मैं मतलब 5 तारीख को ही लगता है, मतलब मेरे नर्स आई थी जिन्होंने एड्रेस वगैरह, नाम पता नंबर सब उन्होंने लिखवाया, तो मुझे भाई का नंबर नहीं आता, मैंने मम्मी का नंबर ही लिखवा दिया। मैंने पूछा तो मम्मी ने बोला लिखवा दो, कहीं तो नहीं जाएगा, तो मम्मी का नंबर लिखवा दी। तो मतलब जहाँ सिस्टर बैठती है, मतलब जस्ट सामने ही वहाँ रूम बना था, तो वहाँ वो ले जाकर टेबल में ही रख दी थी, वही डायरी जो थी उसे रख दी वही पास, जहाँ पास चेयर में महेंद्र भी बैठे थे वही पास। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मतलब वो डायरी उठाया है टेबल से, मैं इतना नोटिस नहीं की, मैं वहाँ से उठ के चली आई हूँ बाहर। फिर उसके दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आया, ऐसे शाम के टाइम आया होगा मेरे पास मैसेज, तो उसने मेरे को हाय का मैसेज दिया। तो मैंने पूछा कौन, तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड हो। तो मतलब मैंने उससे ये पूछा कहाँ से हो, तो उसने बोला बताती हूँ। तो फिर मुझे लगा मेरी फ्रेंड होगी, तो मैंने नंबर सेव कर लिया था उसका। फिर उसके दूसरे दिन मेरे पास फ़ोटो आई है, डायरेक्ट कोई मैसेज वैसे नहीं आया, डायरेक्ट फ़ोटो आई है, और वो तभी मैसेज करता था जब मेरे हाथ में फ़ोन रहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो वहाँ का वार्ड बॉय ही है। वो तो मुझे उस दिन पता चला जिस दिन 1 बजे मुझे बुलाया है वो। उस दिन मतलब पहले तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं फोटो वगैरह भेजा, फिर वो एक ब्लैकमेल करना चालू कर दिया वैसे। अच्छा, जब आपको बुलाया गया तो क्या आपने अपने परिजनों को बताया था कि कोई हमको बुला रहा है, ऐसा ऐसी घटना हुई? मतलब जाने से पहले किसी को ये बात नहीं मालूम थी आपको? सिर्फ बाहर जो गार्ड लोग खड़े थे वही बस देखे मुझे। अरे जब आपको सब घटना हो गई तो फिर आपको क्या हुआ? वहाँ लौट के आई तो फिर क्या हुआ था? लौट के आई हूँ तो मतलब वही पास में उठी हूँ, तो वही पास रोड पे गिरी थी मैं, मतलब मैं चलते नहीं बन रहा था, खड़े होते नहीं बन रहा था, ऐसे गिरते बढ़ते बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ। तो आधे रास्ते में तो बाइक से लड़के आए, अब वो उसके भेजे हैं या कोई और पता नहीं। तो वही लड़के जोर जबरदस्ती भी कर रहे थे, बाइक में बैठा रहे थे, बैठने के लिए मना किया, मैंने उन्होंने मारा भी 2-4 झटका, गला वाला पकड़ा। फिर वहाँ से मैंने उन्हें धक्का दिया तो गिर गया। वहाँ से फिर मैं आई हूँ गिरते बढ़ते, तो हनुमान जी के मंदिर के पास गिर गई। अब वहाँ से मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे कहाँ ले गए क्या हुआ। मतलब सवेरे फिर मैं इतना याद है, मतलब जहाँ डिलीवरी वगैरह 7-3 नंबर शायद दूर, तो वही मतलब जांच के लिए ले गए थे। तो मतलब जल को वगैरह लगाए थे, बॉटल वॉटल चढ़े, इंजेक्शन लगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि तुम रिपोर्ट वगैरह आप नहीं करेंगे तो हम दवाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दवाई और कुछ नहीं की, तो उसके बाद उसको छुट्टी ले बिना रिपोर्ट की आप कैसे निकल गई यहाँ से? घर किसी को बताया, पुलिस को रिपोर्ट करेंगी आपने, ऐसा क्यों? तो उन लोगों ने बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी, तो उन्होंने बोला कि हमने ये बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करी, आप छुट्टी दे दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है चले जाइए आप, तो उन्होंने साइन वगैरह करवाया, छुट्टी दे दिया है। आपके साथ इतनी बड़ी घटना होती है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते? मम्मी और भाई नहीं करना चाहते, जी मम्मी भाई नहीं करना चाहते। नहीं तो इसके बाद आप कैसे मतलब सामने आई है? और उसके बाद फिर मतलब हम लोग घर चले गए हैं, मतलब वहाँ स्टूडेंट सर थे जो ये संजय गांधी में, तो उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप मतलब पूछा क्या कैसे हो, तो उन्होंने बोला अगर रिपोर्ट करना चाहिए, वैसे गलत हुआ है। तो हम मम्मी ने बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करना, तो उन्होंने बोला आप हमें कागज़ में लिख के साइन करके दे दीजिए। तो भाई लिखा है और मम्मी भाई दोनों साइन किए और देखे हम लोग चले आए वहाँ से। तो उस दिन तो कुछ नहीं था, मतलब 9 तारीख को कुछ नहीं, लेकिन 10 तारीख को मैं यहीं आई हूँ, गाँव आई थी मैं, पेपर था मेरा। तो वही पेपर देने के बाद मुझे रिटर्न लौटी हूँ, तो मतलब जहाँ माना क्या पहुँची हो वैसे ही मतलब गाँव पहुँच गए। 3 से 4 गाड़ी डायरेक्ट, बिना फ़ोन हम कुछ नहीं लगाए थे। यही शिवा सर थे और लोग थे, मैं उनमें से एक ही पहचान ली थी, शिवा सर थे। जिस दिन घटना हुई है 9 तारीख को जब मीडिया सामने आई थी, इसके बाद पुलिस पूरे संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर दी, फिर आपके घर पहुँचती है। इस दौरान आपको परिवार से आपने संपर्क किया था कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई? हाँ, तब जब मतलब ये लोग होश में आई हूँ, मैं घर आई हूँ, तब इन्हें सब पता, तब बता दूँगी सर। फिर क्या रिपोर्ट करने की सोची थी आपने या करना चाहती थी? फिर भी नहीं करना नहीं, चाहिए? उसके बाद जब ये 3-4 गाड़ी गाँव पहुँच गए, मतलब रोड से नाम चिल्लाते सीधे घर में घुस गए, ना ही कॉल करके बताया नहीं कुछ नहीं, सीधे वही नाम चिल्ला रहे थे मेरा और सीधे घर के अंदर जाके घुस गए। और अच्छा, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही आप यहाँ सामने आ रही हैं? हाँ, इसके बाद ही फिर हम लोग आए। इसके बाद फिर वो मतलब रात को ऐसे 7-8 के लगभग 7-8 के लगभग मतलब ये शिवा सर ही फ़ोन लगाए थे। मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ गोविंदगढ़ आ जाइए, अगर नहीं आएंगे तो हम घर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही 7-8 के लगभग गए गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ के मेन बाजार से वो लोग पहले रेस्ट हाउस ले गए, तो यही पूछताछ हुई थी और फ़ोन वगैरह चेक हुआ, मैसेज नंबर सब देखा उन्होंने, और यही 2 लड़कों की फ़ोटो दिखाई, जिसमें से एक मनीष और एक महेंद्र थे।
उन्होंने बोला ये दोनों को हमने गिरफ्तार किया। तो मैंने बोला इसमें से मैं एक ही को भी अच्छे ज़्यादा, इसको मतलब ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पा रही थी मैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, वहाँ से फिर वो लोग ले गए यहाँ गोविंदगढ़ के थाना ले गए। वहाँ भी पूछताछ हुई, लिखवाया वगैरह। फिर वहाँ से मतलब रीवा अमैया थाना ले जा रहे थे। फिर आधे रास्ते से किसी का फ़ोन आ गया, उन्होंने मना कर दिया, बोला यहाँ मत लाओ, वहीं रिपोर्ट लिखवा लो। वहाँ से रिटर्न लौटा के लाए, गोविंदगढ़ थाने लाए। वहाँ भी यही टाइम पास कर रहे थे, लिखवा रहे थे, वही जोर जबरदस्ती मतलब धमकी दे रहे थे कि साफ साफ बता दो क्या तुम खुद चल के गई हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा है। मतलब वहाँ की जो लेडीज़ थी वो सब ऐसी ही थी। जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप साथ में दिखाई दे रही है, फिर कोई साथ में आपको बताया जा रहा है कि आप उसके साथ गई थी कहीं रात को, जब आप उससे मिलने गई थी फोटो डिलीट करवाने के लिए, क्या उस समय आप उस लड़के के साथ कहीं और गई थी? नहीं, बस वो मुझे रूम ले जा रहा था, तो हाथ पकड़ खींचते, मतलब आधे रास्ते तक तो मैं अपने से गई हूँ, सुपर के सेकंड वाले गेट तक, वहाँ तक मैं अपने से गई हूँ चल के। बाकी उसके थोड़ा आगे मतलब उसे पता था कि यहाँ कैमरा नहीं लगा था, वहाँ से मैंने जोर जबरदस्ती किया है, हाथ खींचते तक वहाँ से लेके आया उसने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके साथ गलत हुआ तो पुलिस भी थोड़ी गलत में हुआ और भी हॉस्पिटल पर गलत है, तो आप क्या मानती है कहाँ से छुपाया जा रहा है? हॉस्पिटल से। क्यों छुपाया जा रहा है? ताकि उनकी इंसल्ट ना हॉस्पिटल पे बात ना है। जब आपका वीडियो वो बता रहा था कि आपको फोटो, उस फोटो में क्या चीज़ थी जो आप उससे डर गए हो? एडिट वगैरह करवाया था, मतलब ऐसे स्टेटस में नॉर्मल कोई फोटो लगाता है उसको कितना क्या कर दिया था ऐसा कि आप उसके मतलब वो मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिया था और जो डीपी वगैरह मतलब 3 से 4 फोटो मेरी रखा है मेरे पास, जिसमें से 1-2 फोटो को एडिट करवाया, बाकी और फोटो नॉर्मल रखा, जो कि और मेरे पास अगर कुछ मैसेज भेजता था तो मेरे सीन करने में तुरंत ही वो डिलीट कर देता था। आप ये बताइए कि आपने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है, फिर दोबारा मीडिया में आने की क्यों जरूरत? क्योंकि कोर्ट में मतलब बाहर से उन्होंने अपने मन से जो लिखवाया था मुझे वही पढ़वाया है, वही कोर्ट में दिलवाया मेरे से। कोर्ट में 174 का जब बयान होता है तो जितनी जानकारी है वहाँ आप और न्यायाधीश के अलावा कोई नहीं होता है, तब आपने वहाँ बयान दिया होगा, तो आपने वही सारी चीजें बताई हैं जो आपके साथ हुआ। जो उन्होंने वो बोला तो मैंने वही बताया, जो मतलब बाहर उन्होंने लिखवाया भी था, मतलब पहले थाना भी ले गए ना, वो जहाँ हम लोग को रखा गया था वन स्टॉप सेंटर में, वहाँ पहले कम से कम 4 से 5 लेडीज पुलिस आई थी वहाँ। कुल मिला के आपका ये कहना है कि पुलिस ने जो आपको बताया था वही आपने न्यायालय करना ऐसा क्यों? पुलिस वाले ऐसे वो इतना मतलब चिल्ला के बोल रही थी, लग रहा था मारेंगी भी, ऊपर से उससे अच्छे से बोल ही नहीं रही थी, चिल्ला के जोर जबरदस्ती मतलब एकदम चिल्ला के बोल रही थी। परिवार आपके साथ था, भीड़ आपके साथ थी और न्यायालय के अंदर परिवार आपके साथ न्यायालय में था ना, वो तो डायरेक्ट मुझे ले जाके वहाँ अंदर कर दी, बाहर किसी के पास हम लोग भी न्यायालय में थे उस समय, मिलने ही नहीं दिया मुझे किसी से, मुझे डायरेक्ट वो अंदर कर दी ले जाके। और बशी मैम थी तो वही मेरे साथ थी, एक दिन पहले 8 बजे रात से मिलने ही नहीं दिए परिवार वालों को, अनावश्यक दबाव। सुना आपने उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो आज सच बोल रही है, कल तक उसने जो भी बोला वो सब झूठ था। कुछ समझ में आया है आपको? और यहीं पर उसने रीवा पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर बदनुमा दाग लगा दिया। आइए दिखाते हैं कुछ आपको, जिससे सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। यह सब देखने के बाद सारी सच्चाई से पर्दा हट जाएगा, कुछ भी बताने और समझाने के लिए नहीं बचेगा। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की जो पीड़िता है, किसी तरह से वह उस शख्स के साथ 2.5 किलोमीटर के सफर पैदल तय करती है, और उसके बाद क्या होता है? क्या इतनी दूर कोई व्यक्ति किसी के साथ, एक अपरिचित इंसान के साथ इतनी रात को कहीं जा सकता है? पीड़िता के अनुसार उसका सर चकरा रहा था और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, तो फिर वह 2.5 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर सकती है? और जो घटना का समय था, जिस बीच पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 5 लोगों ने उसके साथ गलत किया, जो कोर्ट के बाहर आने के बाद बताया। इस घटना के चक्र के बीच 5 लोग उसको कहां मिले जो उसके साथ गलत किए? क्योंकि जितने समय में उसके अनुसार घटना हुई, वो समय तो रात के 2.5 किलोमीटर की वॉकिंग में लग गया। फिर वो लोग कहां मिले, ये सब बड़ा सवाल है। रही बात मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल छोड़ने की, तो आप खुद देखिए किसने किसको छोड़ा और साथ में उस लड़की के साथ कौन कौन थे उस वक्त। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी सामने होगा।